हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में कक्षा 10वीं के सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ी थी, सूरदास का परिचय पढ़ा था और 2 पदों की व्याख्या हमने कर ली थी। यदि नहीं देखे हों तो वो देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। इससे पहले थोड़ा पीछे का दौरान कर लें कि सूरदास जी के 3 जो ग्रंथ लिखे थे, सौंदर्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, उसमें से सूरसागर ग्रंथ से सूरदास के जो ये पद हैं वो लिए गए और सूरसागर के भी भ्रमर गीत नामक अध्याय से ये पद लिए गए, जिसमें गोपियों को उद्धव योग का संदेश देते हैं और गोपियों को वह योग संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो उनके योग संदेश की बातों को सुन करके बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत व्याकुल हो जाती हैं और कृष्ण के वियोग में और भी अधिक तड़पने लग जाती हैं और वो उद्धव के योग संदेश को महत्वपूर्ण न बता करके अपनी भक्ति, अपनी कृष्ण की भक्ति, अपनी सगुण भक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करती हैं और वो उन्हें यह बताती हैं कि आप कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो, लेकिन तेल की गागर के समान, कमलिनी के पत्ते के समान रहे हो, जो रहते तो पानी के भीतर है लेकिन पानी की बूंद भी उन्हें छू नहीं पाती है और आपने अभी तक प्रेम संदेश या प्रेम को छुआ नहीं है, प्रेम का संदेश अभी पाया नहीं है। आपकी नज़रों में अभी तक कृष्ण की दृष्टि, आपकी नज़रों में अभी तक कृष्ण की छवि जो है वो अभी तक बसी नहीं है और हम कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से डूब गई हैं जिस प्रकार से कि चींटी गुड़ के चिपक जाती है। यह इनके पहले पद में हमने यह वर्णन पढ़ा है और दूसरे पद में गोपियों ने ये कहा है कि हमने तो सोचा था आप कृष्ण के प्रेम का कोई संदेश लेकर आए होंगे, आप कृष्ण के आने का कोई संदेश लेकर के आए होंगे, लेकिन यहाँ आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हो। यहाँ आप तो केवल योग का संदेश सुना रहे हो, जिनको सुन करके हम गोपियाँ और भी विरह की आग में जल उठे हैं। और तो कृष्ण ने भी प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी, जिसके कारण से अब हम तो धैर्य धारण करने में भी सक्षम नहीं रही हैं। इस प्रकार से अपने प्रेम की अनन्यता को वो प्रतिपादित करते हुए कहती हैं। आगे हमारा ये तीसरा पद जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये बताती हैं कि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है, लेकिन हम अपने कृष्ण से आज भी वैसा ही प्रेम करते हैं। दिन रात सोते जागते उठते बैठते हम केवल कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण के ही बारे में सोचते हैं, कृष्ण को ही याद करते हैं। हमारे हृदय में केवल कृष्ण की छवि बसी हुई है और वो भी हमने कृष्ण भक्ति को किस तरह से पकड़ रखा है, जैसे कि कोई हारिल पक्षी एक बार किसी लकड़ी को पकड़ लेता है वो उसे जीवन भर नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार हमने हमारे कृष्ण के प्रेम को इसी प्रकार पकड़ रखा है कि हम अब जीवन भर उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो उद्धव को भी संदेश दे देती है कि आपका जो ये योग संदेश है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है और हमारा कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबे हुए मन को आपकी जो ये योग संदेश की बातें हैं ये कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है। और ये पता नहीं कौन सी बीमारी आप उठा करके लेकर के आ गए हो। अब ये बीमारी जो हमने ना देखी है, ना सुनी और ना ही आज तक किया है, ऐसा हमें किसी योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इस योग के संदेश को ले जा करके उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जिनके मन एक स्थान पर एकाग्र नहीं रहते हैं। हमारा मन तो केवल कृष्ण के प्रेम में ही डूबा हुआ है और केवल कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त है, अनन्य भाव से स्थिर है। इसलिए हमें तुम्हारे इस योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं भावों से संदर्भित हमारा यह तीसरा पद है। आइए व्याख्या कर लेते हैं हम। इसकी व्याख्या शब्दों से देखें आप। गोपियाँ क्या कह रही हैं? हमारे हरि हरि की लकड़ी, हमारे जो हरि है, हमारे जो कृष्ण है वो किसके समान है? हारिल। हारिल एक पक्षी का नाम है, हारिल एक पक्षी का नाम है कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है।
हर एक पक्षी की विशेषता होती है बच्चों कि वो एक बार किसी लकड़ी को यदि पकड़ लेता है तो जीवन पर्यंत उसको छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से गोपियां उद्धव को अपने कृष्ण के प्रेम के प्रति अनन्यता बताते हुए बता रही हैं कि हर एक पक्षी जैसे लकड़ी को जीवन पर्यंत पकड़े रखता है, हम भी अपने कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूबे रहेंगे। तो हमारे हरि, क्या कह रही है गोपियां, हमारे हरि, हरि माने श्री कृष्ण, जो कृष्ण है वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कि हरिल नामक पक्षी वो अपने मन तन से या कहे कि जीवन भर उस लकड़ी को पकड़े रखता है, ऐसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, हमने क्या कर रखा है, मन से, मन में यदि हमारे विचार भी आते हैं तो किसके आते हैं, श्री कृष्ण के ही आते हैं। क्रम, क्रम यहाँ पर हम इसका अर्थ ले सकते हैं कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं, है ना, जैसे कोई दूध का मक्खन बनाते हैं तो गाय चराते हैं, तो हम कोई भी यदि कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी सब किसके लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण को याद करके केवल कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। और वचन, वचनों में, हमारे वचनों में भी केवल कृष्ण की ही गाथाएं हैं, कृष्ण के प्रेम की ही गाथाएं। हम जो बात भी करते हैं परस्पर, वो भी किस प्रकार की करते हैं, केवल और केवल कृष्ण की ही बात करते हैं। तो हमारे मन में, कर्म में, वचन में नंद नंदन, नंद बाबा का नंदन, नंदन का क्या अर्थ होता है, पुत्र, नंदन का अर्थ होता है पुत्र। हमारे मन, वचन और कर्म से नंद नंदन, नंद बाबा का जो पुत्र श्री कृष्ण है वह हमारे उर अर्थात हृदय में बसा हुआ है। उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, हमारे हृदय में केवल नंद नंदन ही बसे हुए हैं, केवल श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता पूर्वक बड़ी मजबूती से हमने अपने कृष्ण को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागत जागते, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, और निशि रात्रि के भीतर, दिन में रात में सोते जागते हमें केवल कान कान जकड़ी, हम केवल कृष्ण ही कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई हैं, अर्थात हम केवल कृष्ण के प्रेम में ही डूबी हुई हैं। कैसे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में केवल और केवल कृष्ण के ही प्रेम में जकड़ी हुई। मैं यहाँ पर बच्चों बोर्ड पे लिखा हुआ है उन शब्दों के आधार पर बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी किताब साथ में खोल करके रखिएगा ताकि आपको यह एक एक शब्द आपको समझ में आ सके। मैं यहाँ पर शब्दों के शब्दार्थ भी लिख करके दे रही हूँ, आप भी अपने पेंसिल हाथ में रखिएगा, उनके शब्दार्थ अपनी बुक में लिखते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि आप इनको अच्छे से समझ सकेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो वो शब्दार्थ जब लिखे हुए रहेंगे तो उनका अर्थ भी आपको तुरंत ही समझ में आता चला जाएगा। तो ध्यान से देखें, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, और निशि रात्रि में, कान कान जकड़ी, कन्हैया ही कन्हैया के प्रेम में हम जकड़ी हुई हैं। देखिए कान कान में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। यहाँ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुनः उक्ति हुई है, तुरंत बाद उक्ति हुई है, तुरंत बाद उसके शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैंने अलंकार आपको समझाए हुए हैं, समझ में आए होंगे, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हो बच्चों तो अलंकार आप देखिएगा वीडियोस में देख करके, जिससे क्या होगा हम यहाँ पर हमारी विशेष की टिप्पणी में उन अलंकारों को समझ करके यहाँ पर हम पहचान कर सकेंगे। या कई बार भी हो जाता है कि इन पदों में से पूछ लिया जाता है, बताइए कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकड़ी, कान कान जकड़ी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग है। बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको बराबर देखिएगा। साथ ही साथ में आपको इससे बनने, इसके पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले वो भी बता देने वाली हूँ, इससे संबंधित जो विशेष की टिप्पणी होने वाली वो भी साथ साथ बताते चली जा रही हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। जैसे आप क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और ध्यान से समझते हैं, इसी प्रकार आप ध्यान से समझेंगे। मेरा वादा है आपसे, आपको ये बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझे आप इसको, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकड़ी, सोते हुए, जागते हुए और स्वप्न में और दिन में, रात में हम कृष्ण ही कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई हैं। सुनत जोग लागत है ऐस, अब गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, हम तो प्रेम रस में डूबी हुई हैं, लेकिन आप जो ये योग का संदेश दे रहे हो वो हमें सुनते हुए कैसा लग रहा है। सुनत जोग, जोग इसका तत्सम शब्द बनेगा बच्चों योग,
हमें आपकी ये योग संदेश की बातें सुनते हुए लागत है ऐसे लग रही है। कैसे? ज्यों करोई ककड़ी, जैसे कि कड़वी ककड़ी होती है उसके समान ही हमें आपका ये योग संदेश लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है ज्यों, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान। तो हमने उपमा अलंकार के वाचक शब्दों में पढ़ा था कि जहां पर क्या होता है, यहाँ पर सा सम सी सदृश सरिस और ज्यों और जैसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उपमा अलंकार जहाँ तुलना की जाती है। यहाँ पर योग संदेश की तुलना की गई किससे? कड़वी ककड़ी के समान। योग का संदेश गोपियों को किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान। तो यहाँ पर समानता बताई गई है। योग के संदेश की समानता किससे बताई गई है? कि कड़वी ककड़ी से बताई गई है। यहाँ पर यह उपमा अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हमें आपकी योग संदेश की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जो करोई ककड़ी, जिस प्रकार से कि कड़वी ककड़ी होती है। और ये करोई ककड़ी में हम अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। क वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। फिर है सु तो व्याधि हमको ले आए, तो हमारे लिए कौन सी व्याधि? व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। तो हमारे लिए पता नहीं कौन सी बीमारी उठा करके ले आया है, जो ना देखी सुनी ना करी। ना तो हमने आज तक कभी देखा है कि इस तरह का योग साधना नाम की कोई चीज होती है, ना कभी सुना है इसके बारे में, और ना ही हमने ऐसा कोई योग साधनाएं की है। इसलिए तो हमारे लिए पता नहीं, सूत तो व्याधि हम खोल आए, तो हमारे लिए पता नहीं कौन सी बीमारी उठा करके लेकर के आ गया जो ना देखी ना सुनी और ना ही करी। यह तो सूर तिनई ले सौंपा, सूरदास जी कहते हैं कि यह तो तुम उन्हीं को, तिनई लो माने उन्हीं को, किनको? जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं। किसके समान? जिनके मन चक्री के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। यह योग का संदेश तो आप उनको ही ले जाकर के दीजिए। हमारा मन कहाँ टिका हुआ? हमारा मन तो केवल और केवल कृष्ण के ही प्रेम में टिका हुआ, इसलिए हमें आपकी इस योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दें बच्चों, एक बार और मैं इसका भावार्थ करवा देती हूँ, फिर आपको आगे इस पद्यांश से संबंधित बनने वाले जो भी अतिरिक्त प्रश्न है उनके बारे में बता दूंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रश्न किस तरह से आएंगे और उनके उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए, हमारे हरि हारे की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हरि पक्षी की लकड़ी के समान है। और मन क्रम वचन नंद नंदन, और मन से वचन, वचनों से, और क्रम यानी अपने कर्म से नंद नंदन श्री कृष्ण के, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने उर अर्थात हृदय में बसा रखा है। मन से, वचन से और कर्म से हमने श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बसा रखा है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उस कृष्ण के प्रेम को बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी शक्ति के साथ हमने उसको पकड़ रखा है। और जागृत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिन में और रात में कान कान जकरी, हम तो कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई है, कृष्ण के ही प्रेम में डूबी हुई है। और सुनत जो लागत है सो, हे उद्धव तुम्हारी ये जो योग संदेश की बातें सुन करके हमें ऐसे लग रहा है कैसा? ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है। और हम पहले तो रसगुल्ला खा रहे हैं, हमारे मुंह में अच्छा मीठा सा रस कुछ भरा हुआ है, और उसके बाद यदि कड़वी ककड़ी खाते हैं तो मन कैसा अजीब सा हो जाता है, बहुत कड़वा हो जाता है। इसी प्रकार से गोपियां कह रही है कि हम तो कृष्ण के प्रेम और रस में डूबी हुई है, और तुम्हारा ये योग संदेश सुन करके हमें ऐसा लग रहा है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है उसके समान ही हमें तुम्हारा ये योग का संदेश लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, तो हमारे लिए पता नहीं कौन सी व्याधि यानी बीमारी उठा के ले आ गया जो ना देखी ना सुनी और ना ही करी है। यह तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को वापिस उल्टा संदेश दे रही है कि ये तुम्हारा योग का संदेश उठा करके ले जाओ, यहाँ से हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि नहीं ले सौंप, तुम उन्हीं को जाके ये सौंपो। किसको? जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, उनको ही ले जा करके तुम यह संदेश दे दो। अब इसके प्रश्न कैसे बनेंगे बच्चों? जैसे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पंक्ति का क्या आशय है? या ये कह सकते हैं गोपियों ने हरि को हारी पक्षी की हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? फिर ये यहाँ पर अंतिम प्रश्न ये भी हो सकता है, अंतिम पंक्ति कि गोपियों ने योग का संदेश किनको देने की सलाह दी है, या गोपियों ने यह योग का संदेश किसको देने की, कैसे लोगों को देने के लिए कहा है, या गोपियों को योग का संदेश कैसा प्रतीत होता है। और ये भी पूछा जा सकता है
कि कान कान जकरी, पूरा जागृत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, या यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर इसके बाद सूतो व्याधि हमको लेते आए, देखी सुनी न करी। फिर यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, किनको सौंपने की बात कही है, जिनके मन चक्री के समान होते हैं। एक यहाँ पर आप ज्यों करोई ककरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करोई ककरी, जिस प्रकार से कि कड़वे ककरी। यहाँ पर भी अलंकार पूछा जा सकता है। हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये व्याख्या हो चुकी है बच्चों। आपको कैसे करवाई जानी है वो मैं आपको PDF दे दूंगी, जिसके द्वारा आपको समझा दिया जाएगा कि आप व्याख्या को कैसे अटेंड करेंगे। और अतिरिक्त प्रश्न मैं साथ साथ भी बता रही हूँ, और PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे कि आपको वो अतिरिक्त प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, उन सब के लिए भी आपको सुविधा हो जाएगी। आपको करने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह वीडियो समझ में आया, पसंद आया होगा, यह व्याख्या आपको समझ में आई होगी, और इसको समझ में आया हो, पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपको एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, और जैसा कि बोर्ड पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, MCQs टाइप क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, वो सारी आपको सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप यहाँ बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको समय समय पर सब प्रकार की सामग्री बराबर देते रहेंगे। अगले वीडियो में अगली व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं। तब तक बाय बाय।